नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं द वायरल करंट। तो दरअसल आजकल एक टॉपिक चर्चा का विषय बना हुआ है जिसका नाम है 5G। दरअसल ये 5G है क्या और किस तरीके से ये काम करता है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे दोस्तों। अगर आप भी 5G या अन्य नेटवर्किंग के बारे में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करें आखिरी तक देखें। 5G को समझने से पहले हमें इसकी पिछली जनरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल 5G के पहले 1G, 2G, 3G और 4G, उसके बाद 5G आया। तो ये 1G दरअसल क्या है? दरअसल 1980 में जब सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स आए तो उनको बोला गया 1G मोबाइल। ये 1G मोबाइल क्या थे? 1G मोबाइल के अंदर सिर्फ आप एक एनालॉग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप सिर्फ फ़ोन कर सकते थे और बाकी कोई भी चीज़ नहीं कर सकते थे। फिर उसका धीरे धीरे करके एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन का मतलब उसमें संशोधन हुआ, उसका चेंजेस हुए उसमें, और उसके साथ साथ ही डेवलप हुई नई टेक्नोलॉजी 2G, जिसको बोला सेकंड जनरेशन मोबाइल्स। सेकंड जनरेशन मोबाइल्स में SMS यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। इस टेक्नोलॉजी में एक यूज़र अपने मोबाइल फ़ोन से दूसरे यूज़र तक SMS के द्वारा मैसेजिंग कर सकता था। ये आप फर्स्ट जनरेशन मोबाइल्स में नहीं कर सकते थे। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ और एक जनरेशन का जो गैप था वो मिटाया गया। इसको ही हम बोलते हैं जनरेशन गैप रिमूवल। ठीक है। अब इसके बाद 3G यानी कि थर्ड जनरेशन मोबाइल्स आए, जिसके अंदर आप एक इंटरनेट का उपयोग मोबाइल फ़ोन के अंदर ही कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो बहुत कम थी, जिसको हम बोलते हैं 10 Mbps तक की स्पीड। अभी इतनी कम स्पीड में आप YouTube पे वीडियो नहीं देख सकते थे, लेकिन आप नॉर्मल वेब ब्राउजिंग, नॉर्मल आपको अगर कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलानी है तो वो आप आराम से चला सकते हैं। उसके बाद एक और रेवोल्यूशन हुआ जिसको बोलते हैं 4G, फोर्थ जनरेशन मोबाइल यानी कि 4G। ये टेक्नोलॉजी 2009 में ही डेवलप हो गई थी, जो कि वेस्ट कंट्रीज़ में ज़्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज़ थी, जो कि 100 Mbps तक जाती थी। लेकिन ये ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं था। शुरुआती दिनों में ये बहुत महंगी टेक्नोलॉजी थी। इसके ज़रिए आप वीडियो कॉल कर सकते थे, YouTube पे वीडियोस देख सकते थे। अब हम जानते हैं ये इंडिया में कब आई। तो दरअसल ये इंडिया में 2012 में ही आ गई थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी होने के कारण इतनी प्रचलित नहीं हुई। उसके बाद जियो, जिसने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक्शन लिया और इंटरनेट को, 4G टेक्नोलॉजी को टोटली फ्री कर दिया। अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल इन्होंने इंटरनेट और 4G कॉलिंग और SMS सुविधाएं सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी, जिससे कि यूज़र को एक टेक एपिटाइट जनरेट हो गई। इसके दौरान लोगों को इंटरनेट का उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग करने लगे। 4G टेक्नोलॉजी अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रही थी। इसमें स्पीड के साथ साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती थी, लेकिन इसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ थी। जैसे कि कभी कभी आप किसी को कॉल लगाते थे और वो किसी और ही व्यक्ति को कॉल लग जाता था, जिसकी वजह से कंपनियों ने एक नई टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं VoLTE, जिसका फुल फॉर्म है वॉइस LTE। इस टेक्नोलॉजी के यूज़ से यूज़र टू यूज़र कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो गया। अभी हाल फिलहाल में चाइना ने और जापान ने, इन दोनों ही कंट्रियों ने 5G की टेस्टिंग करी और बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिला, जिसमें 1 Gbps की स्पीड और इससे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी उनको प्राप्त हुई। अभी देखा जाएगा कि इंडिया में ये टेक्नोलॉजी कब तक आती है। हाल फिलहाल में कुछ शहरों में जैसे कि हैदराबाद में इसकी ट्रायल टेस्टिंग हो रही है। अहमदाबाद में भी अभी इसकी कुछ दिन बाद ट्रायल टेस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल में बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला जी ने 5G की टेस्टिंग पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी, जिसको वो हार गई और उनको 20 लाख रुपए की जुर्माना भरने का आदेश मिला। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं 5G के कुछ फ़ायदे। इसके प्रमुख 5 फ़ायदे जो मुझे लगते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला, बेटर कनेक्टिविटी। अमूमन 100 Mbps से लेकर 1 Gbps की स्पीड पाना 5G के अंदर बहुत आसान होगा।
इससे कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और लोग आराम से इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे। स्पीड जो एक बहुत ही टेंशन वाली चीज़ होती है जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं, लोगों को कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और अगर आपका इंटरनेट बहुत स्लो है तो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ही आराम से रुक जाती है। 5G के आने के बाद आपको अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा 5G टेक्नोलॉजी के लिए। दूसरी चीज़ है बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी। जैसे कि बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं या फिर ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे नेटवर्किंग बहुत अच्छी नहीं होती है, या फिर आप देखेंगे कभी कभी कार से ट्रैवल जब आप करते हैं तो बीच में रास्ते में नेटवर्क जो है चले जाते हैं। 5G टेक्नोलॉजी के साथ ये जो नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है और कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट। 5G के आने के बाद जो अभी कनेक्टिविटी हमें बहुत ही लिमिटेड एरिया में मिलती है वो हमें बहुत बड़े एरिया में वाइडर नेटवर्क में मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप चाहेंगे तो 5G के थ्रू अपने घर के CPU, मॉनिटर और अन्य जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं आप उनको रिमोटेबली ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वाईफाई जो बल्ब आते हैं उनका आप कलर चेंज कर सकते हैं। कहीं से भी दुनिया में आप कहीं पे भी बैठे हो, एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप उस बल्ब को जला सकते हैं और बुझा सकते हैं। ये आप 5G टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही आराम से कर पाएंगे। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है एजुकेशन। जैसे कि अभी हम कोविड महामारी इससे जूझ रहे हैं और बहुत सारे हमारे पूरे देश के एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं सभी आजकल ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। 4G टेक्नोलॉजी के साथ कभी कभी हमें अच्छी कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, जिससे कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसमें एजुकेशनल लॉस और बहुत सारे अन्य प्रकार के लॉस हो जाते हैं, जैसे कि अटेंडेंस की प्रॉब्लम और भी अन्य लॉस। तो ये जो टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है ये हमें 5G टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों अब हम आते हैं हमारे पांचवें और मुख्य पॉइंट पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा है और मुझे लगता है कि 5G के आने के बाद ये सपना पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि 5G की कनेक्टिविटी से हर एक बच्चा और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी एजुकेशनल वर्कर हैं, इन सभी को बहुत राहत होगी, क्योंकि इसकी स्पीड और अफोर्डेबिलिटी उनके काम में आएगी। तो ये थी 5G से रिलेटेड कुछ खास जानकारियाँ जो हमने आपसे शेयर करी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।